हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की जीके को स्टडी करेंगे और मेरा टॉपिक रहेगा विटामिन्स। देखिए, विटामिन्स का स्टडी हम अपने बुक में तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये भी जानते हैं कि विटामिन्स होता क्या है। देखिए, विटामिन्स जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स से हमें मिलता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, यानी कि डिफरेंट डिजीज़ यानी बीमारियों और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करना, फॉरेन बैक्टीरियाज वगैरह से, इन सब से हमें बचाता है। तो हमें जो विटामिन है, विटामिन से कोई एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन्स के हम सोर्सेज भी जानेंगे कि कौन सी विटामिन किस चीज़ से, यानी कौन सा ऐसा सोर्स है, जैसे कि मान लीजिए कि गाजर है, गाजर से हम कौन सा विटामिन प्राप्त करेंगे, तो गाजर से हम विटामिन ए पाएंगे। विटामिन ए की अगर कमी हो गई अपनी बॉडी में तो हमें आँख की बीमारी यानी जीरोथैल्मिया डिजीज़ हो जाती है। सो ये हम सारे विटामिन के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे। चलिए बुक में ही देखते हैं कि विटामिन कितने टाइप्स के हैं, यानी कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे वीडियोस को और आगे तक देखा जाएगा, जिससे उनको भी नॉलेज मिलेगी और मुझे भी खुशी होगी। चलिए हम बुक को ही स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो विटामिन को जैसा कि मैं आपको बताया कि विटामिन्स डोंट गिव यू कैलोरीज और एनर्जी बट डू हेल्प यू स्टे हेल्दी। मतलब कि विटामिन से हमें कैलोरी या एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन हमें हेल्दी होने में, हेल्दी रहने में हेल्प मिलती है। यू कैन नॉट मेक विटामिन, सो यू मस्ट गेट देम फ्रॉम द फूड यू ईट। सो इसमें कहना है कि विटामिन जो है हम अपने सेल्फ हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए हमें क्या चाहिए, भोजन से विटामिन चाहिए। चलिए हम विटामिन को समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम विटामिन ए की बात कर रहे हैं। देखिए, विटामिन की कई कैटेगरी हैं, ए, बी, इधर सी है, डी, ई और के। चलिए, तो विटामिन ए जैसा कि आपको अच्छे से दिख रहा है, विटामिन ए जो है, इनका फंक्शन हम जानेंगे और इनके सोर्सेज जानेंगे। सोर्स का मतलब होता है कि जहां से हमें मिलता है ये विटामिन। हेल्प यू टू सी इन द डे एट नाइट, डे एंड एट नाइट, मतलब रात और दिन में देखने के काम आता है। इसका मतलब ये हुआ विटामिन ए का कनेक्शन डायरेक्ट हमारी आंखों से होता है। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन बाई कीपिंग स्किन, स्किन को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। एंड अदर बॉडी पार्ट्स हेल्दी, अदर बॉडी पार्ट्स को भी हेल्दी रखता है। प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। देखिए, विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं, लीवर, फिश, मिल्क, चीज, कैरेट, डार्क लीफी ग्रीन एंड ड्राइड एप्रिकॉट। ये जो एप्रिकॉट है, सूखा एप्रिकॉट, कैरेट है, मिल्क है, चीज है, लीवर है, फिश है, ये सारी की सारी चीजें से हमें विटामिन ए मिलता है। इसके अलावा और भी है, जैसे पका पपीता आप खा सकते हैं, है ना। चलिए विटामिन बी के बारे में देखते हैं। विटामिन बी हेल्प यू बाय बिल्डिंग प्रोटीन, मेकिंग एंटीबॉडीज एंड मेकिंग द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड को बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी बनाने में, एंटीबॉडीज बनाने में और बॉडी के प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती हैं ये बी, विटामिन बी। और ये मिलता हमें कहाँ से है, यानी सोर्सेज क्या है, होल ग्रेन्स, जितने भी अनाज हैं, जैसे चावल, गेहूं, इस तरह के अनाज। एनरिच ग्रेन लीवर, एनरिच्ड ग्रेन्स लीवर, पोर्क, ड्राइड बीन्स यानी सूखा बीन हो गया, सेम, और नट एंड सीड्स,
इन सारी चीजों से हमें विटामिन बी मिलती है। मशरूम है, मिल्क है, चीज है, योगर्ट है, और पीनट बटर, मीट, फिश, पोल्ट्री, पोटैटो एंड बनानास, ये सब के सब विटामिन बी में आते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जानना जरूरी है कि विटामिन बी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ये विटामिन बी में B1, B2, B3 करके B12 तक होते हैं। इसलिए ये इनको हम ग्रुप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब कभी बॉडी में इसकी कमी होती है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कुछ टेबलेट्स आती हैं, हम उनको ले लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी की कमी कुछ दूर हो जाती है। फिर भी जो ये चीजें हम दिखा रहे हैं, इनको खाने से हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन सी, ये हमें कुछ खट्टे फूड प्रोडक्ट दिख रहे हैं। चलिए विटामिन सी के बारे में जानते हैं। मे हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज एंड रिलीज रिस्क फॉर सर्टेन कैंसर्स, हार्ट डिजीज एंड अदर डिजीजेस। सेल डैमेज होने से बचाने के लिए और रिस्क जो है, कैंसर वाले रिस्क को रिड्यूस करना, हार्ट डिजीज और अदर डिजीज को कम करने में ये विटामिन सी हेल्प करता है। हेल्प हील कट एंड वाउंड एंड कीप्स गम हेल्दी। वाउंड, जो भी घाव हो जाते हैं अपनी बॉडी में, अपने गम में जो भी प्रॉब्लम अगर हो गई तो उसको ठीक रखने में सही रखता है। यानी कि कभी भी कोई भी कट पार्ट गम में, हमारे मसूड़े में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो विटामिन सी से सही हो जाती है। अगर हम विटामिन सी लिए रहेंगे तो हेल्दी रहेगा। इसके अलावा प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन बाय कीपिंग योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। आप अपने इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आयरन इन योर बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग फ्रॉम सम फूड्स। विटामिन सी के वजह से जो फूड मटेरियल में विटामिन सी होता है और विटामिन आयरन होता है, तो आयरन को भी ये एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में आयरन की क्वांटिटी बनाए रखने में हेल्प करती हैं। इनके जो फूड सोर्सेज है वो है सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे फूड मटेरियल, खट्टे फ्रूट सच एज ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स एंड देयर जूसेस। कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगोज है, पपाया है, रेड, येलो एंड ग्रीन पीपर्स है, ब्रोकली है, ब्रुसेल्स है, स्प्राउट, टोमेटोज, ब्रुसेल स्प्राउट, टोमेटोज एंड रॉ डार्क लीफी वेजिटेबल। इतनी सारी जो चीजें हैं वो हमें विटामिन सी के सोर्सेस के रूप में मिलती हैं। ये जरूरी नहीं कि इनमें सिर्फ विटामिन सी ही है, और भी बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन यहाँ पे विटामिन सी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विटामिन डी। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन योर बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग फ्रॉम फूड। तो भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके इंक्रीज करता है बॉडी में, वो होता है विटामिन डी। डिपोजिट कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बोन एंड टीथ। बोन्स और टीथ में भोजन से एब्जॉर्ब करके बोन और टीथ में डिपॉजिट करता है कैल्शियम और फास्फोरस को, जिससे मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, उनको मजबूत और स्वस्थ बनाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय कीपिंग योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने में, इन्फेक्शन से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी हमें मिलता किन चीजों से है? मिल्क है, फोर्टिफाइड सोया है एंड राइस ब्यूरेजेस है, फोर्टिफाइड मार्गेराइन है, सम फिश, एग, ऑर्गन मीट एंड फिश लिवर आयल। ये सारी चीजें विटामिन डी से मिलती हैं। साथ में ये जानना जरूरी है कि विटामिन डी हमें सूर्य की लाइट से भी मिलती है। इसलिए स्टूडेंट, ये आपको चाहिए कि मॉर्निंग के जो लाइट होती है वो हमारी शरीर को लगना जरूरी है, जो हमारे स्किन में प्रेजेंट ऑयल को, स्टेरॉइड्स को, इन सबको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है जो लाइट होती है, और हमारे शरीर को विटामिन डी
मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत और हेल्दी होती हैं। विटामिन ई help to maintain a healthy immune system and other body processes, act as an antioxidant and protect cell from damage। सेल को डैमेज से बचाना, एंटीऑक्सीडेंट का डेंट प्रोड्यूस करना, एक्ट करना एक तरह से, यानी बॉडी में कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह फॉरेन मटेरियल जो कि अपने शरीर को हानि पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको हटाना, उनको किल करना, ये काम विटामिन ई का होता है। साथ में हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाए रखना भी विटामिन ई का काम होता है। वेजिटेबल ऑयल, एवोकाडोस, कैडोस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट जम्स, सनफ्लावर सीड, सम नट्स एंड पीनट बटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें विटामिन ए ई में काम आती हैं। अब लास्ट जो विटामिन के है वो क्या है? Makes protein that cause our blood to clot. When you are bleeding, involved in making body protein for your blood, bones and kidneys। देखिए, जो विटामिन के होता है वो प्रोटीन बनाता है, और कौन सा प्रोटीन बनाएगा? वो वाला प्रोटीन बनाता है जब ब्लड, जैसे कटपट अपने शरीर में कोई कटिंग वगैरह हो गई, गिर गए, छीलन हो गया अपने स्किन में, तो ब्लड बहने लगता है। जब ब्लीडिंग होने लगेगी तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए, क्लॉट मतलब ब्लड को रोकने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है। थ्रोम्बोसाइट वगैरह बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, वो सब प्रोटीन की जरूरत होती है जिससे कि हमारा ब्लड रुक जाए। अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये बहुत सारी प्रोटीन की यहाँ आवश्यकता होती है, वो विटामिन के जरूरी होता है वहाँ पे। और साथ में हमारी बोन्स को, हमारी किडनीज को बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन के की जरूरत होती है, जो सिर्फ विटामिन के ही प्रोवाइड करता है। इनके लिए जो हमारे सोर्सेज हैं, ब्रोकली है, सोयाबीन, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल सच एज काली, कोलार्ड, टर्निप, बीट, ग्रीन एंड स्पिनिच, ये सारी की सारी इनके सोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको एक चीज और जानना जरूरी है कि जो विटामिन्स मैंने आपको बताया उसमें विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी को हम वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के को ऑयल सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। यानी जो ए, डी, ई के विटामिन है ये ऑयल के साथ मिक्स होता है, और विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ध्यान दीजिएगा, सी खट्टे फलों में, ए हमारी आंख के लिए, बी हमारी बॉडी प्रोटीन और बॉडी एंटीबॉडीज बनाने में, है ना। इन सारी देखिए अभी जो हमारे वायरस वगैरह आया है, कोरोना वायरस, इन सब के लिए हमें इन सारे विटामिन को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये विटामिन जितनी हमारे शरीर के लिए अच्छे रहें उतने ही हमारे लिए खराब हो सकते हैं। वो तब जब हम एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा लें या लिमिटेड क्वांटिटी से कम लें। इसलिए एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए एक बैलेंस डाइट खाना जरूरी है। बैलेंस डाइट भोजन में आपको प्रोटीन भी होता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स और मिल्क, सोयाबीन, अंडे, पनीर, दूध, इनमें से जो आपको खाने की इच्छा है वो आप खाइए, लेकिन वीक में जरूर ये सारी चीज अपने फूड मटेरियल में मिलाइएगा, शामिल करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।